हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीबीसी एजुकेशन क्लासेस के फिर से एक नए वीडियो में। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप लोग इस क्लास में हिंदी का वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना है जो सीधे सीधे अपने बोर्ड एग्जाम के में 2025 में आपको लड़ेगा। तो चुनिंदा प्रश्न आए हर साल वर्ष जितना भी हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं, इसी में से क्वेश्चन आप सबको लड़ेगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। इससे समय रहेगा, इतना समय रहेगा, आप लोगों को इतना ही में सब पूरे प्रश्न का जवाब दे देना है। और ऑब्जेक्टिव में 50/50 आप लोग सही करवा देंगे। हम जितना आप क्लास दे रहे हैं सभी क्लास को करके जाते हैं, तो इन्हें 50/50 आपको सही करा के जाएंगे। अब इनमें एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, तो हिंदी का वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए, वस्तुनिष्ठ चुनिंदा प्रश्न लाए, 100% लड़ने वाला क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जीवानंद दास किस भाषा के कवि है? तो जीवानंद दास किस भाषा के कवि है? तो यह जीवानंद दास बंगाली भाषा के कवि, बंगाल का है, बंगाली भाषा का कवि। करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल ही डी आंसर सही हो जाएगा। और दूसरा में क्वेश्चन है, मंगवा क्या बेचती थी? तो मंगवा क्या बेचती थी? दही। ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, आप लोग याद ही होंगे। और तीसरा में क्वेश्चन है, भारतीय भारतीय किस तरह से अंग्रेजों के दास हो गए हैं? तो तन मन धन, ये सभी से अंग्रेजों का दास हो चुके। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही आंसर। संतु संतु मछली लेकर क्यों भाग रहा था? संतु मछली लेकर क्यों भाग रहा था? तो कुएं में डालने के लिए। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही है, तो मरी हुई मछली की आंखों में क्या नजर आ रहा है? तो परछाई। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ए, परछाई। भारत रील के प्रभु से क्या करते हैं? तो भारत रील के भक्त रील के प्रभु से क्या मांगते हैं? तो क्या करते हैं? तो प्रार्थना करते हैं। तो इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा सी, प्रार्थना करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेरल रेनर मरियार के पिता का नाम क्या था? तो रेनर मरियार के पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के। करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल ही डी हो जाएगा, जोसेफ रिल्के। और 8 नंबर क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। बिल्कुल ही इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ननकाना साहब का संबंध किससे है? तो ननकाना साहब का संबंध होता है गुरु नानक से। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, गुरु नानक से। और आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को पर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस शेयर कीजिएगा जरूर। और लौट कर आऊँगा फिर कविता की कवि कौन है? लौट कर आऊँगा फिर कविता की विधा कौन सी है? तो कौन सी विधा है? लौट कर आऊँगा फिर कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये निबंध है। और मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान थे? तो मैक्स मुलर का कहाँ का विद्वान था? मैक्स मुलर कहाँ का विद्वान है? तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जर्मनी का विद्वान है। अब पूछा मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कान भरना मुहावरे का अर्थ है? कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है निंदा करना। बिल्कुल इसका ए आंसर सही हो जाएगा, निंदा करना। संतु किसके कारण सरुण किसके कारण से कांप रहे थे? संतु किसके कारण? ठंड के मारे कांप रहे थे। बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठंड के मारे कांप रहे थे। तीन बेटे की माँ कौन थी? बेटे की माँ कौन थी? तो सीता थे। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सीता। 100% ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को चुनिंदा प्रश्न लाए, 100% लड़ेगा। तो आप लोग अच्छे से याद कीजिए, सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। घनानंद क्या है? घनानंद के किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है? घनानंद किस मार्ग को? तो प्रेम मार्ग को सरल और सीधा कहा है। बिल्कुल इसका बी आंसर सही हो जाएगा। और 16 में क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसे कहा जाता है? तो किसान और मजदूरों को। बिल्कुल इसका सही आंसर डी हो जाए, सी हो जाएगा। और गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किसने किया था? गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, गुरु कृपा का महत्ता का वर्णन गुरु नानक ने। बिल्कुल इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इन्हीं दिनों से। बिल्कुल इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मंगू को
मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने के लिए सलाह दिया था? तो मंगू को कहाँ भर्ती करने का सलाह दिया था? तो पटसाल अस्पताल में। बिल्कुल इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अशोक वाजपेयी लाशत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? तो 19 दिनों तक रहे थे। बिल्कुल इसका आंसर ये हो जाएगा, 19 दिनों तक रहे थे। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि। बिल्कुल इसका बी आंसर सही हो जाएगा। उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी कृति है? तो दिनकर की कृति है। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिनकर की कृति है। नाखून किसका प्रतीक है? नाखून किसका प्रतीक है? तो पाशविक वृत्ति का प्रतीक है। तो पाशविक वृत्ति किस ऑप्शन देगा? पशुता की प्रतीक है। बिल्कुल इसका डी आंसर सही हो जाएगा। और किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम गिराया है। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका ने गिराया था। 26वां क्वेश्चन है, दूसरों के इशारों पर भटकने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? तो दूसरों के इशारों पर उसके मूर्ख कहते हैं, जो मूर्ख कहते हैं। बिल्कुल इसका बी आंसर सही हो जाएगा। और नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से। बिल्कुल इसका बी आंसर करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। और जरशाही कहाँ थी? तो जरशाही कहाँ है? बिल्कुल इसका आंसर जरशाही कहाँ थी? बिल्कुल ए हो जाएगा, रूस में थी। बिल्कुल इसे ए हो जाएगा, रूस में। और पंडित बिरजू महाराज क्या है? 29वां क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था? तो 9.5 वर्ष। कितने थे? 9.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। 9.5 वर्ष किस ऑप्शन में देगा? 9.5 वर्ष सर। ऑप्शन ए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी का। बिल्कुल इसका सी ऑप्शन रहेगा, महात्मा गांधी का। और किसमें क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या क्या है? एक वृक्ष की हत्या में कवि किसके बचाने की बात करते हैं? तो देश। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, देशों को बचाने की बात करते हैं। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो लौट कर आऊँगा फिर कविता कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो बंगाल। बिल्कुल इसका बी आंसर सही हो जाएगा। कौन लालची और लपटी किस्म का आदमी था? तो कौन लालची और तो पापति नहीं था, रगम्पा किस ऑप्शन देगा? रगम्पा। आंसर सी ऑप्शन में देगा, रगम्पा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर है। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प का उच्चारण स्थान है। प का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओस्ट। क्या होता है? ओस्ट। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओस्ट। और अगला क्वेश्चन है 36 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरक स्रोत किसे मानते थे? प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, सभी को मानते हैं। बिल्कुल इसका डी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, नीरज अपराधी किसे कहा है? या नीरज अपराधी किसे कहते हैं? नीरज अपराधी बिल्कुल ये हो जाएगा, नाखूनों को कहा है। सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में। सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, गाँव में बसता है। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी की मिश्रण की तरह। दूध और पानी की मिश्रण की तरह। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। प्राचीन मानव का प्रमुख शस्त्र क्या है? प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या है? तो नाखून। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो दारिश क्या है? तो सोने के सिक्का। बिल्कुल इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सोने के सिक्का। और रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो रानी विक्टोरिया ने किस नाइट की उपाधि के लिए। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम है विल्हेल्म मुलर। बिल्कुल आंसर सी हो जाएगा, विल्हेल्म मुलर। 20 के दांत किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। बिल्कुल आंसर इसका बी हो जाएगा, खोखा के अनुसार।
ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी के किस पात्र ने कहा था? तो सेन साहब। बिल्कुल आंसर इसका सी हो जाएगा, सेन साहब ने कहा था। तो आज की क्लास में 45 क्वेश्चन करा है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस जितना भी क्वेश्चन कराए सभी को आप लोग देख लीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए होते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।